मोमेंटम की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये पत्थर है और ये कोई बंदा है। हाँ, इस पत्थर को मैं मेरे पास दो तरीके हैं कि इस पत्थर की और बंदे के साथ कोलाइड करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इस पत्थर को उठा के इस बंदे के सर में मारूं। दूसरा तरीका ये है कि ये बंदा खुद चल के यहाँ से मूव करके आके इसके साथ टकराए। जब ये पत्थर इसके साथ टकराएगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट होगा, मैक्सिमम इफेक्ट होगा इसके ऊपर। और जब ये बंदा आके इसके साथ टकराएगा तो इस वक्त क्या होगा, मिनिमम इफेक्ट होगा। अब सोचने की बात यह है कि क्यों इस केस में मैक्सिमम इफेक्ट क्यों है और इस केस में मिनिमम इफेक्ट क्यों है। इधर भी वही बंदा है, इधर भी वही बंदा है, इधर भी वही पत्थर है, इधर भी वही पत्थर है। दोनों पत्थर आपस में क्या है, सेम है, और पर्सन भी क्या है, वो सेम है। तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट क्यों हो रहा है और यहाँ पर मिनिमम इफेक्ट क्यों हो रहा है। एक्चुअल में ये जो पत्थर है इस वक्त इसके सिर्फ मैस है और इधर भी इसका मैस है कुछ ना कुछ। जब ये बंदा इसके साथ आके टकरा रहा है तो इस पत्थर का जो है वो सिर्फ मैस है, ओनली मैस। इस केस में जब पत्थर के को हम बंदे के सर में मार रहे हैं तो इस वक्त ये आपके पास मैस भी है और साथ साथ इसकी वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी का क्या मतलब, जहाँ पर जब ये चीज़ मूव करेगी आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे, चीज़ क्या करेगी, मूव करेगी। मूव करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जिसका मतलब इसकी वेलोसिटी। इस केस में इफेक्ट इस वजह से ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इस चीज़ का मैस भी था और साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी थी। तो जब मैस और वेलोसिटी दोनों कंबाइन हो जाएंगे उस वक्त इफेक्ट इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर सिर्फ मैस था, आल्थो कि इस बंदे की वेलोसिटी थी, लेकिन इस पत्थर का जो था वो सिर्फ मैस था। तो इधर इफेक्ट क्या हो रहा है, मिनिमम इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ये जो सारी चीज़ हुई है, मूव किया, मूव करने का मतलब क्या है, मोशन है। तो ये जो मोशन की वजह से जो इफेक्ट हुआ है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हाउ वी डिफाइन मोमेंटम, द इफेक्ट। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो मोमेंटम क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा कि एक चीज़ मैस है, दूसरी वेलोसिटी, और ये किसकी वजह से हुआ, मोशन हुआ, मोशन की वजह से इफेक्ट हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, the quantity of motion is called momentum. So what is momentum? The quantity of motion is called momentum. तो देखें यहाँ पर चीज़, ये पत्थर रेस्ट में था, यहाँ पर मोशन में था, तो ये क्वांटिटी ऑफ क्या होगी, मोशन। the quantity of motion is called momentum. तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मोमेंटम है। अब दूसरी तरह हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके लिए हम ये देखते हैं व्हाट इज़ मोमेंटम। तो देखें एक हमारे पास एक चीज़ जो कि इसके अंदर दो चीज़ें आ रही थी। एक इसका मोमेंटम मैस आ रहा था, ऑलरेडी मैस था, एक इसका मैस था, और दूसरी इसकी क्या थी, वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर ये मैस और वेलोसिटी जब दोनों होंगी तो उस केस में हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर प्रोडक्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ, मैस का यूज़ हुआ, वेलोसिटी का यूज़ है। सो व्हाट इज़ मैस, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर कितना वाटर पड़ा हुआ है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मैस कहलाएगा। अब देखते हैं मैस हमारे पास क्या होगा। मैस को किससे ज़ाहिर किया जाता है, एम से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है, और ये क्या होता है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात ये स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ ही मैस चेंज नहीं होता, हर जगह पे अपना सेम रहता है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, एक ये तरीका इधर से इधर जाने का, दूसरा ये आपके पास शॉर्टकट। दिस शॉर्टकट वे जो है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब रेट का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही हो, टाइम से जो भी चीज़ डिवाइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेट। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज का लफ्ज़ यूज़ हुआ, चेंज की जगह डेल हो जाएगा, डेल बाई डेल टी जो होगा इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ये आ जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी से ज़ाहिर किया जाता है, इसके ऊपर एरो लगाया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसकी यूनिट डायरेक्शन होती है, तो ये भी आपके पास वेक्टर। यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। अब दूसरा लफ्ज़ इसके अंदर हमने यूज़ किया प्रोडक्ट का। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। 6 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, मतलब दो नंबरों को, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, जो भी उसका रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ दो कौन सी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैस को और वेलोसिटी को।
तो मैंने मैस को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ये हमारे पास जो आंसर आया ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा, और इस प्रोडक्ट को हमने डिफाइन इस तरह किया था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो जो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे ज़ाहिर किए जाते हैं, पी से ज़ाहिर किए जाते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर है, तो हम चेक करते हैं कि मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर है। कैसे में वेक्टर है आपके पास, पी इज़ अ वेक्टर बिकॉज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। स्केलर को मल्टीप्लाई किए किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास वेक्टर होगा, और ये आपके पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है स्केलर की किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारे पास मोमेंटम। रिपीट करूँगा दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देखें ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर हासिल। मैथ्स को हमने देखा, वेलोसिटी को देखा, प्रोडक्ट को देखा, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया मैथ्स को वेलोसिटी का हमने प्रोडक्ट लिया, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आया उसका नाम मोमेंटम रखा। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ इसके अंदर जो आता है आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई पे क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी क्वान्टिटी आ गई, वेक्टर क्वान्टिटी। अब साथ साथ हम इसकी बात करेंगे कि यूनिट इसकी क्या होगी। यूनिट क्या होगा आपके पास, P इज इक्वल टू आपके पास क्या था, mv। ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। मैस की यूनिट क्या होती है, kg। तो मैस की यूनिट की जगह kg लिखा जाएगा, वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। तो यूनिट इसकी कि मैस की जगह kg, वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी मोमेंटम की। मोमेंटम की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि मोमेंटम किस तरह से किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली चीज़, डिपेंड का मतलब क्या होता है कि किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, रिले करती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास मैंने दो केस लिए। यहाँ पर मेरे पास पहला केस ये है कि इसके अंदर जो है वो मैस दोनों का डिफरेंट है, ये बड़ा है और ये आपके पास छोटा है। तो यहाँ पर मैस दोनों के डिफरेंट है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ये दो बाल है मेरे पास, एक बाल जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, दूसरा भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ। इसका मैस ज़्यादा है और इसका मैस आपके पास क्या है, कम है। अब यहाँ पर ये जो चीज़, कोई भी चीज़ हमने बांधी हुई है, कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई पर्सन है, कोई मंकी वगैरह बांधा हुआ है, तो हम ये कर रहे हैं कि इसको भी मूव करवा रहे हैं इसकी तरफ और इसको भी मूव करवा रहे हैं इसकी तरफ से। इसका मैस ज़्यादा है और इसका मैस कम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो किससे ज़्यादा इफेक्ट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्ट किससे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखें इसका मैस की मैस भी मैस ज़्यादा और वेलोसिटी इसकी क्या सेम है। तो इसका मतलब जब मैस उनका वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो उस वक्त मैस जो होगा वो ज़्यादा होने से मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट इट एज कि P इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मैस एट कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस टाइम जो होगा मैस होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किसके साथ, मोमेंटम के साथ। अब यहाँ पर ये जो P मैंने लिखा हुआ है, P हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो P इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। अब इस तरह हम इसके सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड केस में इसका मैस भी वही है आपके पास और इसका मैस भी क्या है, दोनों का सेम है। मैस इसका भी वही है और इसका मैस भी क्या है, वही। यहाँ पर इधर देखें वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड और इधर इसकी 2 मीटर पर सेकंड है। एक 2 के साथ मूव कर रहा है, दूसरा 5 के साथ। तो अब किससे ज़्यादा इफेक्ट हो गया इस पर्सन को, तो देखें अगर मैस इसका वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसकी वेलोसिटी कम है तो इफेक्ट क्या होगा, कम। जबकि मैस दोनों के क्या सेम है। इट्स मीन दैट कि जब आपके पास मैस दोनों का सेम हुआ तो उस टाइम ये मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ एट कांस्टेंट मैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम आपके पास डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, मैस के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। सेकंड केस में देखें जब आपके पास अगर वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा जब मैस कांस्टेंट होगा। व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्टली रिलेशन, अगर एक चीज़ ज़्यादा करें दूसरी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। अगर कम हो तो दूसरी भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन इसको कहा है। और अगर दोनों ज़्यादा हो रहे हैं, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो उस वक्त आपके पास भी इसका कंबाइन इफेक्ट होगा। हमारे पास एक न्यूमेरिकल इसका हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ़ अ बॉल इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड हैविंग मैस 3 kg। एक बॉल है, जो हमने कोई बॉल लिए, इसका मैस आपके पास 3 kg और ये किसके साथ मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। तो हमने ये चेक करना है कि इसका मोमेंटम कितना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो होती है वो गिवन होता है। हमारे पास गिवन इसके अंदर क्या था जी, मैस वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड था और मैस इसका कितना था, 3 kg। तो गिवन में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मैस कितना आ गया, 3 kg आ गया।
फाइंड हमने इसके अंदर क्या करना था, मोमेंटम करना था, ठीक है। सोल्यूशन में हमारे पास हमें पता है फार्मूला आपके पास क्या होता है, P = mv होता है। अब हमने यहाँ पर देखें ये जो P है ये आपके पास वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो यहाँ पर देखें m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 kg और v की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। 3 2 क्या हो जाएगा 6 kg मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोमेंटम।